हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हमने लास्ट में बीएससी सेकेंड ईयर में क्या पढ़ा था? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और एक उसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखा था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो हम अदर एग्जाम्पल इसके देखेंगे। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी आपसे, जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देख रखी हो वो प्लीज़ देखें और नोट्स प्रॉपर बनाएं। और दूसरी चीज़ ये है, आप कोर्स की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये सेशन थोड़ा आगे भी हो सकता है कि आगे सर के यानी आगे किसके, तो आपके लिए काफ़ी टाइम है, बेनिफिट है इस चीज़ का आपके पास, और मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊंगी। आप इस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत भी है ना डाउट मत रखिए कि आपका कोर्स होगा या नहीं होगा। कोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो आप केवल स्टडी करें, केवल स्टडी पर फोकस रखें। और जो भी चीज़ें होंगी या मुझे लगेगा कि मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, यानी कि एक टाइम पीरियड में मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस या ज़्यादा टॉपिक बताने की ज़रूरत है, मैं उस हिसाब से अपना मैनेज कर लूँगी और आपको लंबी वीडियोस मिल जाएंगी। पर अभी आप फोकस केवल स्टडी पे रखिए, अभी धीरे धीरे पढ़िए, फिर आगे हम लंबी वीडियोस भी आपको मिलेंगी आपके हिसाब से, जो आपकी डिमांड है उस हिसाब से आपको ज़रूर वीडियो मिलेंगी। लेकिन आप फ़िलहाल ये कहूँगी पेशेंस रखिए और इन वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते रहिए। अब हम बढ़ते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? देखो, कल आपको मैंने जब लास्ट वीडियो पढ़ाई थी तब आपको बताया था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टाइप की जीरो इक्वेशन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और उसको सॉल्व करने का पैटर्न बताया था। अब देखिए एक एग्जांपल है, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई इक्वल 0। ये है इक्वेशन। क्या है, क्या बोला है इक्वेशन में? सॉल्व कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल डी इंटू में डी एक्स और माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखिए इसको हम सॉल्यूशन हम इसका कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले मालूम है बाय स्टैंडर्ड फॉर्म सॉल्यूशन है, बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास? देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0। तो m इक्वल क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। n इक्वल क्या है? माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए कंपेयर किया तो बाय स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0 और हमारे पास m इक्वल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। n इक्वल क्या है? माइनस ब्रैकेट में कितना? x प्लस वाई स्क्वायर। अब आप जानते हो द कंडीशन इज नेसेसरी, आवश्यक होने की प्रतिबंध क्या है? आपको मालूम है डेल एम अपॉन में डेल वाई इक्वल डेल एन अपॉन में डेल एक्स होना चाहिए। अगर ये है तो आपकी प्रॉपर्टी कैसी होगी? नेसेसरी कंडीशन होगी, तो ही आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आगे वाला पार्ट है ना, सफिशिएंट वाला, तभी लगेगा। अगर नेसेसरी कंडीशन कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि डेल एम अपॉन में डेल वाई इक्वल डेल एन अपॉन में डेल एक्स अगर इनकम्प्लीट है यानी इक्वल नहीं आता, तो सफिशिएंट कंडीशन नहीं लगेगी। अब नाउ बाय नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन देखिए क्या है? डेल एम अपॉन में डेल वाई, तो डेल एम अपॉन में डेल वाई यानी डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा माइनस 2x माइनस 2y, ये कितना आ जाएगा? माइनस 2x प्लस वाई। अब क्या निकालेंगे? एक चीज आ गई, डेल एन अपॉन में क्या निकाल देंगे? डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, यानी डेल अपॉन डेल एक्स
अब क्या आएगा, -2x + y। अब बताइए क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज del m अपॉन del y del n अपॉन del x, दैट इज इक्वेशन सेटिस्फाइड नेसेसरी कंडीशन। इक्वेशन क्या करती है, नेसेसरी कंडीशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। अब नेसेसरी कंडीशन होगी तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नाउ फाइंड आउट सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन आप बताएंगे मुझे क्या होती है। आप जानते हो सभी, जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, तभी इसको देखें, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट मैंने करवा दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्या दो तरीके की बताई थी, एक तो इंटीग्रेशन m dy प्लस इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, dy के रिस्पेक्ट में। इक्वल में क्या होना चाहिए, c होना चाहिए। इक्वल में क्या होना चाहिए, c होना चाहिए। यही है, यानी कि सॉल्व करेंगे, सॉल्व x² - 2xy - y² dx माइनस x + y का होल स्क्वायर dx। अब देखिए y स्टैंडर्ड फॉर्म m dx + n dy = 0, m बराबर x² - 2xy - y², n इक्वल माइनस ब्रैकेट में कितना x + y²। नाउ y नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, तो हम नेसेसरी कंडीशन जानते हैं, del m अपॉन में del y इक्वल del n अपॉन में del x। तो del m अपॉन में del y निकाला तो del अपॉन में del y x² - 2xy - y², कितना आ जाएगा, माइनस के 2x + y। del n अपॉन में del x निकाला तो हमारे पास आ गया del अपॉन में del x और माइनस x + y का होल स्क्वायर माइनस 2x + y। अब ये तो हो गई आपकी नेसेसरी कंडीशन। देखिए del m अपॉन में del y इक्वल del n अपॉन में del x, इट इज सेटिस्फाई इक्वेशन नेसेसरी। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन का ये फॉर्मूला होता है, या क्या होता है, n dy प्लस m माइनस डेल अपॉन में del x n dy dx इक्वल c। अब यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला पहले वाले यूज़ किया है, तो इसमें क्या क्या वैल्यू हमें ज़रूरत है वो लिख लेती हूँ मैं। m इक्वल n इक्वल y का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम इसे सॉल्व आउट करेंगे, यहाँ से कंडीशन निकालेंगे। अब देखिए कंडीशन हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन m dx पहले निकालूँ मैं, क्या निकालूंगी, इंटीग्रेशन m dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ m dx इंटीग्रेशन m dx, इंटीग्रेशन m की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ मैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन m यानी इंटीग्रेशन x² माइनस 2xy माइनस y² dx इक्वल क्या होगा, x³ / माइनस x² माइनस y² x होगा। यही आएगा क्या, अब यही आएगा। तो आगे देखिए कंडीशन क्या हुई, x³ / 3 और माइनस x² / y इंटू वाई और माइनस के y² x, यही होगा। अब हमें क्या चाहिए, डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx, इसी को मैं निकाल लूँ, डेल अपॉन में डेल y इंटीग्रेशन m dx x² y माइनस y² x, करोगे तो ये 0
ये क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, यही होगा माइनस 2xy। अब मैं माइनस के x कॉमन निकाल दूं, आप पढ़ा रहने दो, चलो यहीं तक आप पढ़ा रहने दो, आगे सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। और अब हमें क्या चाहिए, एम डी एक्स, एन की वैल्यू कितनी है माइनस, और माइनस 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 प्लस 2xy, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। आप खोलोगे तो मैं इधर खोल देती हूँ, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, खोल दूँ मैं पूरा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2xy कैंसिल आउट हो गया, माइनस वाई स्क्वायर बचा। अब देखिए, अब क्या करें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 में एम डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है पूरे की, इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस लगा दूं, वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल सी, दैट इम्प्लाइज एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल सी। एलसीएम बताओ, 6 आएगा, 6 आएगा, तो 6 आएगा तो ये क्या ले सकती हूँ मैं इसको, 6 को 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई माइनस 6y स्क्वायर एक्स और माइनस 3y स्क्वायर इक्वल 6c। 6c को एक कांस्टेंट और क्या ले लिया, k ले लिया। यानी कि यहाँ तक हमने क्या किया, तो आप देखिए, नाउ फाइंड आउट सफिशिएंट कंडीशन निकाली, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, और m की वैल्यू हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, एन इक्वल माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एम डी एक्स निकाला तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स, और डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू निकाली वही माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ये वैल्यू फाइंड आउट करी तो माइनस वाई स्क्वायर आ गया। हाँ, एक जगह यहाँ मिस्टेक है, इसको हम सही भी करेंगे, चलो अभी बताती हूँ मैं। पहले इसको निकालिए माइनस वाई स्क्वायर, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, ये पुट कर दी। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन थोड़ा गलत है, ये देखिए, ये क्या है इंटीग्रेशन, एक्स वाई क्यूब अपॉन 3, अब एलसीएम आएगा कितना, 3x स्क्वायर वाई माइनस 3y स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यूब इक्वल 3c। अब हम आगे से सॉल्व करेंगे। अब इसको देखिए, थ्री सी इक्वल कॉन्स्टेंट ले लेंगे हम क्या, के। यहाँ देखिए, मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक साथ लिख लिया, और माइनस के 3xy कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा y इक्वल k, और यहाँ लिख दिया 3c इक्वल k। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। अब आप देख लीजिए आंसर, अगर मैं आपको बताऊं तो सेम यही तरीका, यानी कि यही आपके आंसर सीट में दे रखा है, यानी कि आपकी बुक में जो आंसर है सेम निकल के आ गया। इजी क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अब देखिए, अगला एक और क्वेश्चन है, इसी तरह सारे इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है। आप मेरे एग्जाम्पल कराने के बाद 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के खुद है ना स्वयं प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो। जब आप खुद लेके बैठोगे ना पेन कॉपी, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ आपकी मिस्टेक है या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करा करो और बिना देखे ही करा करो। एक बार आपने देख के कर लिया
और एक बार आप क्या करो, बिना देखे करो। अगर आप बिना देखे करते हो तो समझ में जल्दी आएगा, और एक बार लिखा हुआ याद भी जल्दी रहता है। अब देखिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर है 3। सॉल्व y sin 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर यही है। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। नाउ बाय स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0। एम की वैल्यू क्या है, y sin 2x, n इक्वल क्या है -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या निकालेंगे, द कंडीशन इज नेसेसरी, द कंडीशन इज नेसेसरी। कंडीशन कैसी हो, नेसेसरी हो, तो डेल एम अपॉन में डेल वाई। अब आप बताओ डेल अपॉन डेल वाई, बताओ क्या आएगा, साइन 2x क्या एज इट इज आएगा, क्यों, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है। अब यही निकाल दूं मैं डेल एन अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, और माइनस में बाहर लगा दूं माइनस डेल अपॉन डेल एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखना ये क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और 2 कॉस एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा ना ये फॉर्मूला। तो दैट इम्प्लाइज डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल डेल एन अपॉन क्या आ गया, डेल एक्स आ गया। दैट इज इक्वेशन सेटिस्फाइड नेसेसरी कंडीशन। इक्वेशन क्या कर रही है, नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब क्या निकालेंगे, द कंडीशन इज सफिशिएंट, इज सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स डी वाई इक्वल सी, ये कंडीशन है। इसे अगेन एक इक्वेशन दे दे, m इक्वल कितना है हमारे पास, y साइन 2x, n इक्वल कितना है हमारे पास में -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, m की वैल्यू क्या है, y साइन 2x dx क्या आएगा, dx के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये आएगा y cos 2x माइनस के अपॉन कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, डेल एम अपॉन में डेल वाई और डेल एन अपॉन में डेल एक्स निकाला,
और डेल एम अपॉन में डेल वाई इक्वल डेल एन अपॉन में डेल एक्स आ गया। द इक्वेशन इज सफिशिएंट, सफिशिएंट कंडीशन रख दी। अब हमने डेल इंटीग्रेशन एम डी एक्स निकाला है। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में द कंडीशन इज नेसेसरी आ गई, तो सफिशिएंट निकाल रहे हैं हम। अब सफिशिएंट में एम डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब हमें इसी का क्या चाहिए, डेल अपॉन में डेल वाई के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स, यानी डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस वाई अपॉन 2 कॉस 2x। क्या होगा बताओ, डेल वाई का क्या होगा, माइनस हाफ कॉस 2x। अब हमें क्या चाहिए, n माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स, यानी n की वैल्यू कितनी है, -1। मैं खोल दूं, माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, हाफ कॉस 2x। अब देखिए इस कॉस 2x को मैं ये लिख सकती हूँ क्या, -1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस हाफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 लिखा जा सकता है ना। अब देखिए -1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कितना आएगा, प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस हाफ, यही होगा। कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, ये -1 और माइनस हाफ कितना हो गया, माइनस के 3y कितना हो गया, 2 हो गया, यही होगा। -2 -1 कितना हो गया, -3/2 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस वाई कॉस 2x अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू पूरी कितनी है, माइनस अगर मैं कॉमन निकालूँ -3/2 प्लस वाई स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में, डी वाई के रिस्पेक्ट में, डी वाई इक्वल सी, यही आएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, -y/2 cos 2x माइनस 3/2 y माइनस y³ इक्वल सी। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 6, ये आएगा -3y cos 2x और कितना आएगा 9y और माइनस 2y³ इक्वल 6c इक्वल क्या मान लेंगे हम, के। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और आंसर यही है क्या, तो ये है। हाँ एक और चीज़ है, इसमें से माइनस कॉमन और निकाल सकते हैं। आपके बुक में जो आंसर दे रखा है उस हिसाब से बताऊँ तो माइनस कॉमन निकालेंगे, 3y cos 2x प्लस 9y प्लस 2y³ इक्वल -6c है। तो -6c इक्वल क्या ले लें, एक कांस्टेंट ले लें, k ले लें। तो k की वैल्यू माइनस की है तो कांस्टेंट यानी कि माइनस ले सकते हैं। तो यही आपका क्या है, सेम आंसर दे रखा है, कोई अलग पैटर्न नहीं है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि आंसर आप किसी भी फॉर्म में ला सकते हो, जहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो वहाँ तक आप इसे सॉल्व कर सकते हो। और भी इक्वेशन किसी भी टाइप की हो तो उसमें आप जो आंसर करके आओगे ना, जिस पैटर्न से ही होना चाहिए, लास्ट का आंसर इतना मायने नहीं रखेगा, क्योंकि फॉर्म हो सकता है यहाँ पर माइनस की लिख दो आप, यहाँ पर देखो प्लस की आ रही है, बस इतना ही चेंजमेंट है। तो हमने क्या किया, n माइनस डेल अपॉन में डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स निकाला।
वो कितना आ गया -3/2 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। ना पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी तो हमारे पास आ गया माइनस के वाई कॉस 2x अपॉन 2 और माइनस के 3/2 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल सी। तो कितना आ गया -y/2 cos 2x माइनस 3/2 माइनस y³ 3 इक्वल सी। एलसीएम ले लिया 6 आएगा तो हमारे पास कितना आ गया 3y cos 2x माइनस 9y माइनस 2y³ इक्वल कितना आ गया 6c। और एलसीएम माइनस कॉमन निकाला तो ये क्या आ गया प्लस आ गया इक्वल 6c। तो ये थे हमारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर एग्जाम्पल करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। एक्सरसाइज जो सेकंड F है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।